उसमें सुप्रिया सुळे के 3 ऑडियो मैसेजेस है जिसमें वो क्लियरली बोलती हुई समझ में आ रहा है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। आप इंक्वायरी की भी चिंता मत करो, जब हम सरकार में आएंगे तब हम हैंडल करेंगे। ये वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता और नाना पटोले के बीच में है, जिसमें नाना पटोले कहते हैं कि अमिताभ अभी तक पैसा नहीं आया, क्या हुआ। एक केस में मेरी कंपनी की तरफ से मुझे एक्सपर्ट करके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन में मुझे एक एक्सपर्ट करके बुलाया था 2018 में। अगेंस्ट दैट मुझे 2022 में उस केस में फ्रॉड किया करके अरेस्ट किया गया था। तो 14 महीने मैंने अंडर ट्रायल करके जेल में गुजारे थे। तो उस समय मैं वही सोचता था कि ये हुआ क्या है, केस क्या है, मेरे को क्यों फंसाया गया, मेरे साथ दूसरे भी साथी थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली। बहुत सारी थियरी थी। क्या हुआ, परसों अचानक हम तो अपना काम कर ही रहे थे सच ढूंढने का। परसों अचानक उस केस में एक हमारे खिलाफ विटनेस था जिसका नाम था गौरव मेहता। ये एक सारथन एसोसिएट्स करके एक ऑडिट फर्म है, उसका एक एम्प्लॉय है। और उसके एक सिग्नल अकाउंट से मुझे एक मैसेज आया। 4-5 घंटे मुझे कॉल आते गए, मैसेज आते गए, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर मैंने उसको जब रिस्पॉन्ड किया तब उसका मुझे चैटिंग शुरू हुआ। उसने मुझे बताया कि सर आप मुझे जानते हो क्या, मैं ये हूँ। अभी मैं ऑलरेडी 14 महीने गुजार चुका हूँ, तो मुझे भी डर था, तो मैं बहुत कॉशियसली उसके साथ चैटिंग कर रहा था। तो उसने मुझे बताना शुरू किया, सर ऐसा है कि 2018 में अमित भारद्वाज को जब अरेस्ट किया गया था तो उसके पास एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट था, हार्डवेयर वॉलेट, जो वॉलेट का मिस एप्रोप्रिएशन तभी हुआ था उसी पीरियड में। और वो वॉलेट उस समय के जो कमिश्नर थे अमिताभ गुप्ता, उन्होंने रिप्लेस करवाया और दूसरा वॉलेट कहीं तो लेके रखा है। उसी केस में हम लोगों को अरेस्ट हुई, लेकिन रियल परपिट्रेटर्स या उसके जो असली उस गुनहगार जो है वो अमिताभ गुप्ता और उनकी टीम थी, भाग्यश्री नौटाके और अमिताभ गुप्ता, 2 आईपीएस अफसर का नाम उसने स्पेसिफिकली लिया। लेकिन तभी भी मैंने भरोसा नहीं किया। उसने बाद में बोला कि ये पैसा जो है बिटकॉइन का, ये गौरव मेहता कह रहा है, और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने 2 लोगों के नाम लिए, एक नाम लिया सुप्रिया सुळे का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और इन्हीं 2 लोगों के लिए अमिताभ गुप्ता के आदेश पे मैं खुद, मतलब गौरव मेहता, बार बार दुबई जाकर बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता हूं और वो कैश महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। जब मैंने उसको बोला भैया मेरे को और बस फंसाओ, मैं ऑलरेडी एक बार अंदर जा चुका हूं, तो उसने उसके बाद मुझे कुछ ऑडियो कॉल भेजे। वो वॉइस नोट्स है, व्हाट्सएप पे आई हुई, जो गौरव मेहता को आई हुई थी। तो उसमें सुप्रिया सुळे के 3 ऑडियो मैसेजेस है जिसमें वो क्लियरली बोलती हुई समझ में आ रहा है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। उसमें एक जगह वो ये भी कहती है कि आप इंक्वायरी की भी चिंता मत करो, जब हम सरकार में आएंगे तब हम हैंडल करेंगे। हाँ, ये हुआ। फिर मैंने उसको पूछा कि ये कौन है, उसने खुद ही जवाब दिया कि ये सुप्रिया सुळे है। बाद में उसने और एक कॉल भेजा, जो वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता ने उसको भेजी थी बताने के लिए कि मेरे ऊपर प्रेशर है। ये वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता और नाना पटोले के बीच में है, जिसमें नाना पटोले कहते हैं कि अमिताभ अभी तक पैसा नहीं आया, क्या हुआ। उसके बाद मुझे 3 या 4 कॉल उसने अमिताभ गुप्ता के साथ भी भेजे हुए हैं, जिसमें अमिताभ गुप्ता उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मुझे इमीडिएटली 50 करोड़ चाहिए, मुझे और 100 चाहिए, ये पैसा दुबई से जाके तुम किसी को देना है, मुझे इमीडिएटली कैश दे दो, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ये सब कुछ। उसने साथ में एक ऑडियो कॉल भेजा जिसमें भाग्यश्री नौटाके उसको बता रही है, हेल विद दिस बिटकॉइन केस बॉस, मुझे अभी पैसा चाहिए, मैं फ्राइडे आ रही हूँ मुंबई। ये कौन बोल रहा था? ये भाग्यश्री नौटाके आईपीएस अफसर बोल रही है। ओके। अभी मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कोई प्रैंक किया जा रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो मैंने गौरव को पूछा कि तुम गौरव मुझे कुछ एविडेंस दे दो। तो उसने मुझे खुद का एक वॉइस नोट भेजा जो उसने अमिताभ गुप्ता को भेजा था, जिसमें वो कह रहा है कि बिटकॉइन केस की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने 4 वॉलेट बनाए हैं, पाटिल और घोड़े जो मेरे साथ दूसरा आरोपी था,
उन दोनों के नाम पे, और उन दोनों के नाम पे, उस अकाउंट्स के नाम पे हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इसके बाद कुछ भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो पकड़े वो लोग जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। वो इतना बोल रहा है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था क्यों बोल रहा है ये सब कुछ, लेकिन उसने अपने चैटिंग में मुझे बताया कि देखो ऐसा है कि मैं ये बिटकॉइन नहीं बेचना चाहता अभी, क्योंकि मेरा बहुत इस्तेमाल हो चुका है। यदि मैंने सारे बिटकॉइन बेच दिए तो ये लोग मुझे एलिमिनेट करेंगे, मुझे जान का खतरा है। हो सकता है ये कारण हो कि उसने ये बोला हो, लेकिन फिर ये सारे कॉल मैंने सुने। गौरव का कॉल मैं पहचान सकता हूँ क्योंकि गौरव के साथ मैंने बहुत कुछ काम किया था। भाग्यश्री नवटाके को तो मैं 2016 से जानता हूँ, उनका आवाज़ पहचानता हूँ। अमिताभ गुप्ता की आवाज़ भी पहचान, तो हम आईपीएस फ्रेटर्नी के पार्ट है। बाकी दो आवाज़ मैं पहचान नहीं पाया था, जो खुद गौरव ने मुझे बताया, और मैंने कुछ ऑडियो कॉल भी सुने हैं। मैंने कुछ पार्लियामेंट के उनके इंग्लिश भाषण भी सुने हैं। तो मुझे लगता है कि ये कॉल जेन्युइन हो सकते हैं। मेरे पास वो सारे स्क्रीनशॉट्स है, वो सारे ऑडियो है, वो मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्हें मुझे कभी भी बुलाए, मैं उनके इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अभी आपका इन शॉर्ट आरोप क्या है कि बिटकॉइन के पैसे, वो उस बिटकॉइन के पैसे जिसमें आपको आरोपी बनाया गया, तो उसके पैसे आप इलेक्शन में इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल। जिस केस में मुझे अरेस्ट किया था गया था 5 करोड़ के बिटकॉइन के फ्रॉड के लिए, उसमें उस कॉल से ही पता चल रहा है कि कम से कम 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेचे गए हैं, और वो खुद बोल रहा है और कई 100 करोड़ के बिटकॉइन उनके पास ऑलरेडी है। इसका मतलब ये है कि मुझे और मेरे साथी को आरोपी बनाया गया। बड़ा बिटकॉइन का चंग इनके पास था, जो वो धीरे धीरे बेचते गए, और बाद में उनका इस्तेमाल इलेक्शन में, पहले लोकसभा में इलेक्शन में हुआ और अभी विधानसभा इलेक्शन में भी हो रहा है। तो आपका जो केस था जिसमें आपको अक्यूज किया गया, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए। जी, 2018 में गेन बिटकॉइन नाम की एक पॉन्जी स्कीम चलाई जा रही थी 2017-18 में। उसमें अमित भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति जो दिल्ली का रहने वाला था, उसने पॉन्जी स्कीम बनाई थी कि आप एक बिटकॉइन दे दो, 18 महीने में आपको 1.8 बिटकॉइन मिल जाएगा। ये स्कीम थी। इसमें बहुत सारे लोगों ने कैश से बिटकॉइन कन्वर्ट करके बिटकॉइन दिए, और बाद में उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। 2018 में जब अमित भारद्वाज को दुबई से अरेस्ट किया गया, जो एलिगेशन है गौरव का कि उसी टाइम उसके पास वो वॉलेट था जो बाद में चोरी हुआ है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन, उसको मार्च में मैंने अरेस्ट किया गया। उसके इन्वेस्टिगेशन में मेरी जो कंपनी थी जिसका नाम है KPMG, उसको फॉरेंसिक ऑडिटर करके अपॉइंट किया गया था, और उसके थ्रू मैंने फॉरेंसिक ऑडिट किया था। मैं उसकी तरफ प्रोसिक्यूशन विटनेस था, 6 लोगों की हमारी टीम थी। तो उस केस में मुझे नवंबर 2018 में एक बढ़िया सा एप्रिसिएशन लेटर दिया गया था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। उसके लिए बाद में KPMG ने मुझे प्रमोशन देके, मैं हांगकांग चला गया था 1.5 साल के लिए, और उसके बाद 4 साल के बाद इस केस में हम लोगों को अरेस्ट हुई है। दैट्स अ इन नटशेल स्टोरी है। पहले हम लोग ये बताते थे कि इस केस में कोई मिस एप्रोप्रिएशन नहीं है, हम लोगों को फंसाया गया है, लेकिन आज जब ये सब तथ्य सामने आए तो मुझे लग रहा है कि असलियत में कुछ तो चोरी हुई थी, बस चोर बदले गए हैं, चोर स्वाप किए गए।